बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राकेश सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल प्रॉब्लम लाया हूं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जो कि मैट्रिक्स मेथड से बताया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को हमने इसका टेक्निक सिखाया था कि कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, है ना। तो आज मैं अच्छे प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा और जिससे कि आप अच्छा प्रॉब्लम और बना सकते हैं। तो आइए, आज का हम लोग का टॉपिक रहा स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड। एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन तो हम लोग 10 से ही सॉल्व करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों को मैट्रिक्स मेथड से करना है। ठीक है, आइए सबसे पहले ये जाने कि इसको सॉल्व करते कैसे हैं। मैं आपको रिमेंबर करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में तो इसका टेक्निक हम लोगों ने सीखा ही था, सिर्फ रिमेंबर कर लेंगे। आइए चलिए देखते हैं। आपका इक्वेशन है a1x + b1y + c1z = d1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। मैंने 3 वेरिएबल का ही इक्वेशन लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि आपको 3 मैट्रिक्स बनाना होगा। एक मैट्रिक्स ए बनाना होगा जो x, y एंड z का कोएफिशिएंट हो। क्या सब है? a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। ठीक है, उसके बाद एक मैट्रिक्स बनाना होगा b, जो सिर्फ कांस्टेंट का होगा, d1 d2 d3। दिख रहा है ना बच्चों? कोई परेशानी है ना? चलिए, एक मैट्रिक्स वेरिएबल का बनाना होगा x, y एंड z। तो जी हाँ, आपको 3 मैट्रिक्स बनाना होगा, एक a, दूसरा b और तीसरा x। ठीक है, उसके बाद आपको याद होगा एक रिजल्ट हम लोग तैयार किए थे, x = a इनवर्स b। जी हाँ, इस रिजल्ट का प्रयोग करके ही आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस रिजल्ट का यूज करने से पहले आपको एक और चीज तैयार करना होगा, वो है a इनवर्स, मतलब a का इनवर्स। तो जी हाँ, a का इनवर्स निकालने के लिए आपको 1/डिटरमिनेंट ऑफ a * एडजॉइंट ऑफ a का इस्तेमाल करना हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि a b x लिखेंगे, उसके बाद आपको a इनवर्स निकालना होगा और तब जाके इस रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट करनी होगी a इनवर्स, और तब b से मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो ये हमने रिमेंबर कर दिया बच्चों, इसका तो काफी एक्सप्लेनेशन हम लोग ने किया था। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम पर चलेंगे। तो आइए हम लोग प्रॉब्लम को जाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में लिखा रहेगा सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। जी हाँ, मैट्रिक्स मेथड, क्योंकि इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड इस्तेमाल करनी है। 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2, 3y - 5z = 9। ठीक है, तो इस मेथड से सॉल्व करनी है। हाँ, तो बच्चों हम लोगों का ये इक्वेशन है, अब इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि आपको 3 मैट्रिक्स बनानी होगी। एक मैट्रिक्स कोफिशिएंट का, चलिए x का कोफिशिएंट लीजिए, x का 2, यहाँ 1 और यहाँ x नहीं है, तो इसका मतलब 0 × x समझिए।
ठीक है, अर्थात लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन माइंड में आप समझ सकते हैं। ऐसे हटा दीजिए, सिर्फ देखने के लिए था। अच्छा, y का देखिए 1 -2 3। थर्ड में क्या लिखिएगा 1 -1 -5। कोई परेशानी नहीं। बी मैट्रिक्स क्या बनाइएगा 1 3/2 9। एक्स मैट्रिक्स क्या बनाइएगा वेरिएबल का x y है, तीन ही वेरिएबल है। अगर दो वेरिएबल रहेगा तो दो वेरिएबल बनाएंगे। तो चलिए अब पहला काम है क्या निकालना बच्चों, ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या करते हैं, डिटरमिनेंट में बदलते हैं। तो डिटरमिनेंट तो सिंबल खाली बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिजिट मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिजिट मिस हो जाएगा तो फिर परेशानी है, तब तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए, अच्छा आपको याद होगा किस रिजल्ट का प्रयोग करेंगे लास्ट में, x = a इनवर्स में, है ना। हाँ, तो याद रखना है, a इनवर्स निकालना है पहले। आइए, आपको याद होगा हर एलिमेंट का साइन होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, होता है ना। इस साइन का भी इस्तेमाल करना होता है। चलिए पहले फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करना है। चलिए 2 लीजिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिलीट -2 -1 3 -5, ठीक है। फिर -1 लीजिए, -1 क्या होगा आपका, ये देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट जाएगा 1 0 -1 -5, ठीक है। फिर +1 लीजिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिलीट 1 0 -2 +3, सॉरी +3, कोई परेशानी नहीं। अब चलिए ये -2 -5 10 -3 तो +3 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए -5 और -0, ठीक है, दिख रहा है ना बच्चों। चलिए ये सब थोड़ा कैलकुलेशन तो आपको ध्यान में रखना होगा, मिस्टेक नहीं हो। 3 -0। अब ये बताइए 13 -1 -5 1 × 3 26 + 5 + 3 34, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू निकल गया, डिटरमिनेंट का वैल्यू, डिटरमिनेंट का, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इसका कोफैक्टर, क्योंकि एडजॉइंट निकालना है। तो चलिए बारी बारी से निकालें, हर रो का निकालना होगा। चलिए फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट साइन की भी जरूरत होगी। आइए फर्स्ट एलिमेंट A11 बताइए आप ही। 2 का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट जाएगा -2 3 -1 -5, ठीक है। साइन क्या होगा प्लस, चलिए वैल्यू भी निकाल लें 10 + 3 दिस इज इक्वल टू 30, समझ रहे हैं ना A12। अब तो इसमें मास्टर हो गए हैं आप। चलिए इस पोजीशन का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिलीट क्या होगा 1 0 -1 -5, देखिए 1 लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया 1 0 -1 -5, साइन क्या लीजिएगा माइनस। चलिए वैल्यू बताइए -5 -0, है ना। ये नहीं समझ जाइए अगर 0 × -1 ना होता, जी हाँ 0 × -1 0 हो जाएगा 5। चलिए A13 का बताइए, 1 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिलीट 1 0 -2 3। एक्चुअल में आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1 लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हटा दिए 4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए प्लस साइन, ऐसा भी कर सकते हैं। समय बचाया जा सकता है मैथमेटिक्स में, हर तरीका का टेक्निक है, वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, है ना। चलिए R2 का 1 का मतलब A21 बताइए, 1 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया 1 1, नीचे का तो 3 -5 दिख रहा है ना। चलिए 1 1 3 -5, साइन क्या लीजिएगा आप ही बताओ माइनस। चलिए रिजल्ट बताइए -5 -3 -8 माइनस +8 A22। चलिए -2 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया 2 0 1 -5, साइन क्या होगा प्लस। रिजल्ट बताइए -10 -0 दिस इज इक्वल टू -10। फिर A23 बताइए आप, A23 मतलब -1 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिलीट 2 1 0 3 दिख रहा है ना बच्चों, साइन क्या होगा माइनस। कोई परेशानी दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, वाह बहुत अच्छी बात है। 6 - 0
और समझ में भी आनी चाहिए बच्चों, सिर्फ दिखाई पड़ने से काम चलने वाला नहीं है। थर्ड, चलिए थर्ड रो आप निकालते हैं। A31 है ना, A31 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में भी क्या होगा, 1 - 2 1 - 1, साइन क्या होगा, प्लस, प्लस है ना, वो भी साइन देख सकते हैं, +2। आपके पास ऑड इवन का भी एक खेला है, जैसे दिल्ली में ऑड इवन कार चलती है ना, उसी तरह यहाँ भी कि अगर ऑड रहा तो साइन माइनस होगा, इवन रहा तो प्लस होगा। ठीक है, समझ में आ रही है, -1, ठीक है। A32 ठीक है ना, अच्छा चलिए फिर 3 लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यदि 2 1 1 - 1, सही है ना, माइनस, बोलिए क्या होगा, -2 - 1 -3 +3, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक लास्ट डिजिट है आपका A33, बताइए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़ दीजिए, 2 1 और 1 - 2, कोई परेशानी है ना, साइन क्या होगा, प्लस, थोड़ा सा हो जाता है बच्चों, -2 -1 है ना, -4 -1, कितना हो जाएगा, -5। तो चलिए इसका 1 3 -5 निकल गया, कोई परेशानी। तो जी हाँ, ये आपका क्या निकल गया, कोफैक्टर। ठीक है, समझ गए होंगे, है ना। अब आपको हटाना होगा क्योंकि अभी बाकी है इसका। चलिए अब देखिए, हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देंगे। पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा बताइए। फर्स्ट रो क्या है, 13 5 और 3, ठीक है। सेकेंड में क्या है, 8 - 10 और -6, 8 - 10 -6, ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या है, 1 3 -5, कहीं कोई परेशानी नहीं ना, चलिए ठीक, बात बड़ी अच्छी बात है। अब इससे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लीजिए। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करना होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइए, 13 5 3, 8 - 10 -6, 1 3 -5 हो गया। अब A इनवर्स निकाल लीजिए। इनवर्स का क्या फॉर्मूला था, 1/डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट ऑफ A कितना निकाले थे, 34 है ना, यहाँ देखिए 34। चलिए 13 5 3, 8 - 10 -6, 1 3 -5 हो गया तैयार। तो ये बात हो गई हमारी। अब हम लोग अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अब आप अपना इसका टेक्निक जो सॉल्यूशन करने का है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाउ x बराबर क्या था, A इनवर्स B, ठीक है। A इनवर्स का वैल्यू रखिए 1/34, 13 5 3, 8 - 10 -6, 1 3 -5 मल्टीप्लाई B का मान क्या था, अब ये जानना है, ठीक है। B का मान क्या सब था आपका, देखिए तो ध्यान दीजिए। तो B का मान आपका था बच्चों 1 3/2 9, है ना, 1 3/2 9 इक्वेशन में होगा बच्चों, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं 1/34, चलिए क्या हो जाएगा 30, ये 2 4 जा, जैसे 8 × 3/2 करेंगे, 2 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए 5 2 5 जा -15 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 3 फिर 2 3 जा -9 और -45। बताइए कितना हो गया, ये तो 34 हो गया, ये आपका -10 17 हो जाएगा बच्चों, ये आपका -54 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 34 अंदर ले जाइएगा, 34/34 1, 17/34 1/2, ठीक है। 54 अब देखिए -54/34 मान लीजिए करते हैं, नहीं 54 नो 51 होगा, नहीं 51 सॉरी 51 हो जाएगा, ठीक है। 54 +3, ठीक है। चलिए इसका मतलब है -51/34,
3 जा 7 2 जा कितना हो गया -3/2। ठीक है, इधर क्या था x y एंड z। अब बताइए इक्वेटिंग करके बताइए x इक्वल टू 1 y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू कितना 1/2 और z इक्वल टू -3/2। समझ रहे मेरी बात? यहाँ थोड़ा सा लॉन्ग तो हो जाता है, इसीलिए हमेशा ये लॉन्ग प्रॉब्लम में आता है बच्चों, शॉर्ट प्रॉब्लम में कभी नहीं आता है। इसलिए एकदम प्रैक्टिस करें खूब अच्छा से, कहीं कोई परेशानी नहीं, नोट करना है। ठीक है, हाँ तो चलिए देख लिया हम लोगों ने ये प्रॉब्लम। फिर आपको एक अच्छे प्रॉब्लम पर लेके चलते हैं बच्चों। आइए सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, है ना, ये तो रहेगा ही, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करनी है। ये डिवाइड वाला हम दे रहे हैं बच्चों, है ना, जैसे कि आपका हो 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4। ठीक है, दूसरा हो 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1। 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू 2। देख रहे हैं ना, इसमें वेरिएबल क्या है, ये उन लोगों से अलग प्रॉब्लम है लेकिन तरीका एक है ना। इसमें वेरिएबल नीचे है, डिवाइड में एक्स वाई, कोई घबराने की बात नहीं है, सब मकसद वही रखेंगे। ए मैट्रिक्स बनाते हैं, चलिए पहले ए मैट्रिक्स, यहाँ 1/x का कोएफिशिएंट होगा, 1/x का बोलिए क्या सा है, 2 4 6, उसके बाद 3 -6 9, उसके बाद 10 5 -20। दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ 1/x का कोएफिशिएंट है, 1/y का, 1/z का। बी मैट्रिक्स बनाएंगे 4 1 2, और x जो मैट्रिक्स बनाएंगे क्या बनाएंगे बताइए, 1/x 1/y 1/z। ठीक है, और उसको इस तरीके से भी कर सकता है कि 1/x को u फिर v फिर w ये मानिएगा तो फिर आप उस रूप में भी ला सकते हैं, लेकिन यही ठीक है, इसमें कुछ मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते। अब आपका काम है ए इनवर्स निकालना, फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहला काम है डिटरमिनेंट में बदलना, 2 4 6 3 -6 9 10 5 -20। ठीक है, चलिए वैल्यू निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस हम लोग का हो गया है, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकती है। देखिए -120 620 करना है, और ये -45 सही है, -3 ऑरिजेंटल वर्टिकल लीजिएगा, -80 -30 10 लीजिएगा प्लस 10, बोलिए ये कितना 36 प्लस 36। ठीक है, बताइए 2 × 75 -3 × -110 प्लस 10 × 72, दिस इज इक्वल टू 150 प्लस 330 प्लस 720। तीनों को प्लस करते हैं, 0 2 3 2 5 5 5 10 0 1 1 2 3 2 5 7 5 1200। ठीक है, डिटरमिनेंट वैल्यू निकल गया। अब आपका काम है एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ R1। ठीक है, दिख रहा है बच्चों? चलिए समझना भी चाहिए बच्चों, कहीं कोई परेशानी हो बोलिएगा। फर्स्ट एलिमेंट, चलिए 2 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हटाइए, क्या होगा बोलिए, -6 5 9 -20 सही है, -3 लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हटाइए, 4 6 और 5 -20 सही है। उसके बाद 10 लीजिए, और इसको लेने की क्या जरूरत है भाई, है ना, ये आपका साइन प्लस, ये आपका A12 क्या साइन लीजिएगा माइनस, है ना, वैल्यू तो निकाल नहीं रहे, है ना, 1 3 इसका भी ले लीजिए। फिर बोलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हटाइए, क्या होगा 4 6 और -6 9, साइन क्या लीजिएगा प्लस, इसका वैल्यू भी निकाल लीजिए, कितना होगा 120 -45, दिस इज इक्वल टू 75
समझ रहे हैं ना। चलिए 80 माइनस 30 110 हो जाएगा, माइनस 110 और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 36 प्लस 36 मतलब 72। ठीक, को फैक्टर ऑफ R2 सेकेंड रो, A2 सेकेंड रो। चलिए 4 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हटाइए, 3 10 9 माइनस 20। ठीक है, उसके बाद इसका साइन माइनस लीजिएगा, A2 2 माइनस 6 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिलीट हो गया, 2 6 10 माइनस 20, समझ रहे हैं, प्लस साइन है ना। फिर A2 3, बोलिए इसका क्या होगा, मैथाइल का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिलीट 2 3 डिलीट माने हटा, दिमाग से हटा, है ना। चलिए इसका साइन माइनस। अब बताइए 60 माइनस 60 माइनस 90, ठीक है, माइनस 150 प्लस 150 हो जाएगा। ये बताइए माइनस 40 माइनस 60 दिस इज इक्वल टू माइनस 100, है ना। ये बताइए 30 और 30 नहीं 80 2 9 का माइनस 80, 18 माइनस 80 जीरो, जीरो माइनस जीरो दैट मीन्स जीरो। ठीक है, अब चलिए कोफैक्टर ऑफ R3, ठीक है ना। थोड़ा सा जो है ना इसको और छोटा कर दे तो अच्छा रहेगा, प्लस 10 36 प्लस 36, है ना। हाँ, बात वही रहता है जो। चलिए अब ये इसका A31, बोलिए A31 मतलब 6 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हटा दीजिए, 3 माइनस 6, समझ में आ रही है बच्चों। 10 5 साइन क्या लेंगे, प्लस। A32 बोलिए 9 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिलीट 2 4 10 और 5, 2 4 10 5, ठीक है, साइन क्या लेगा, माइनस। फिर एक लास्ट डिजिट A33 बोलना है ना। माइनस 20 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़ दीजिए, 2 4 और 3 माइनस 6, कोई दिक्कत है ना। चलिए इसका साइन बताइए, प्लस। साइन क्या होगा, प्लस, है ना। ये 15 प्लस 16, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 75। फिर इसका क्या होगा, 10 माइनस 40, ये हो जाएगा माइनस 30, माइनस माइनस प्लस 30। फिर ये देखिए माइनस 12 माइनस 12, है ना, ये कितना माइनस 24, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों ने ये निकाल लिया मित्रों, R1 R2 R3, कोई परेशानी नहीं, इसको थोड़ा नोट कर लें, फिर हम लोग आगे और बढ़ना है इसमें, इसी क्वेश्चन में। हाँ तो बच्चों हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे तीनों रो का, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स भी बना ही लेते हैं, AC, ठीक है। बताइए फर्स्ट रो में क्या है, 75 110 और 72, सेकेंड रो में 150, उसके बाद माइनस 100 RG, थर्ड में 75 30 माइनस 24, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने बना दिया। अब क्या है हम लोग का, है ना, हाँ तो बच्चों कोफैक्टर हो गया, अब एडजॉइंट को निकालना है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइए, 75 110 72, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाइए, ठीक है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाइए, बना लिया। अब बताइए A इनवर्स क्या होता है, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A कितना निकाले थे, यूनिक निकला था 1 बाई 1200, है ना। आइए 75 110 72 150 माइनस 100 0, 75 30 माइनस 24, कोई परेशानी नहीं। आइए अब हम लोग जो सॉल्यूशन का रिजल्ट होता था उसका इस्तेमाल करें। एक्स इक्वल टू क्या था, A इनवर्स B। A इनवर्स क्या, 1 बाय 1200 75 110 72
150 माइनस 100 0, 75 30 माइनस 24। एक सेकेंड भी आप अपने माइंड को डेविएट नहीं करेंगे, वरना थोड़ा गड़बड़ा जाएगा तो फिर पूरा मिस्टेक हो जाएगा। और बी क्या था आपका 412, ठीक है, मल्टीप्लाई करें बस 1200, चेक मल्टीप्लाई करते हैं 75 मल्टीप्लाई 4 300 150 और 150, ठीक है। फिर देखिए 440 माइनस 100 60 288 मल्टीप्लाई किए 0 और माइनस 48, ये कितना 1/12 दिख रहा है ना बच्चों, है ना। बोलना है 600, ये आपका कितना, ये देखिए माइनस 40 400 और ये आपका कितना 240, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालें। और एक्स वाई जेड हम लोग का लास्ट है, निकल सकता है आराम से। देखिए हाँ, तो इधर आप पहले x के जगह पे क्या लिखेंगे 1/x 1/y और 1/z, यही आपका वेरिएबल मैट्रिक्स था इक्वल टू। चलिए 1200 अंदर ले जाइए, 600/1200 कितना 1/2, अरे 600/1200 डिवाइड करेंगे तो होगा ना 6 2 1/2। फिर करेंगे 400/1200 1/3 और ये देखिए 240/1200 कितना होगा 0 कैंसिल और 24 5 गया अर्थात 1/5 होगा। बताइए इक्वेटिंग कीजिए 1/x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू कितना, दोनों तरफ रिवर्स कर दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए, कितना 2, 1/y इक्वल टू 1/3, y इक्वल टू 3 और 1/z इक्वल टू 1/5, z इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 5। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन होगा। यह भी प्रॉब्लम बहुत बेस्ट है बच्चों, सबसे अलग है ना। तो चलिए इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों फिर आपके लिए एक नया क्वेश्चन आया है। A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है आपका, इसका फाइंड करना है A इनवर्स। चलिए A इनवर्स फाइंड करेंगे जैसे फाइंड करते थे। उसके बाद कह रहा है कि यूजिंग A इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जहां इसी A इनवर्स का इस्तेमाल करते हुए इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला तो हमारे पास है मकसद कि A इनवर्स फाइंड आउट, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करें A इनवर्स। A आपका है कितना 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, ठीक है। इनवर्स निकालने के लिए इसको डिटरमिनेंट में चेंज करना होगा 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, ठीक है। वैल्यू भी निकाल सकते हैं, प्लस माइनस प्लस 2 लिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हटा दीजिए, 4 लिमिट कितना हो जाएगा -4 और फिर -4 कितना हो जाएगा +4, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। फिर -3 लीजिएगा, बोलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, ये 4 है ना, क्रॉस कीजिए -6 +4, उसके बाद +5 लीजिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, ये 4 3 -2, ठीक है। चलिए 2 मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, +3 ये कितना -2 5 मल्टीप्लाई 1, इसका मतलब 0 -6 +5 दिस इज इक्वल टू -1, निकल गया। ये डिटरमिनेंट निकालिए। अब आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ R1, ठीक है। तो चलिए पहला लेते हैं 2 का, फिर अब सॉर्ट करिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लगाए ये 4, चलिए इसका क्रॉस -4 और +4 है ना, साइन क्या होगा प्लस, 0 हो गया, A1 समझ जाते हैं। -3 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, ये 4 क्रॉस कीजिए, -6 और +4 साइन क्या लीजिएगा -2 और +2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद A13 बताइए,
A13 में 5 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया ये 4, 3 - 2 साइन प्लस कितना हो गया 2। ठीक है, अब चलिए कोफैक्टर ऑफ R2 दिख रहा है ना बच्चों, है ना, कोई परेशानी नहीं। चलिए A21 देखिए 3 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, ये 2 ऊपर ये 2 नीचे। चलिए क्रॉस कीजिए, कितना हो जाएगा 6 - 5 साइन होगा -6 - 5 1 - 1। ठीक है, A22 बताइए, A22 मतलब 2 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, ये ऊपर 2 नीचे 2। चलिए क्रॉस -4 और -5 साइन होगा प्लस, कितना हो जाएगा -9। ठीक है, फिर एक बार देख लीजिए 2 को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 2 - 2 = 4 -4 और -5। ठीक है, चलिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए मैथमेटिक्स में, अगर मिस्टेक हुआ तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। एक भी जगह हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, ये देखिए कितना होगा 2 + 3 साइन क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है, चलिए इसका रिजल्ट -5 निकल गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए कोफैक्टर ऑफ R3 है ना, R3 में A31 R3 का A31 क्या होगा 1 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, ये 4 कितना हो जाएगा -3 - 4 तो 12 -10। ठीक है, साइन क्या होगा प्लस, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद A32 इसका बताएंगे 1 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, चलिए क्रॉस कीजिए -8 और -15 साइन होगा माइनस, तो -23 तो 23 प्लस हो जाएगा A33। ये बताइए -2 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 4 क्रॉस कर सकते हैं ना। चलिए 4 और +9 और साइन होगा प्लस, कितना हो जाएगा 30। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हम लोगों का सब निकल गया। अब कोफैक्टर लिखिए, कोफैक्टर क्या सब हुआ फर्स्ट को बताइए, आप बताइए -1 -9 -5। सेकेंड रो बताइए, फर्स्ट रो कौन है, फर्स्ट रो तो आपका ये ऊपर वाला है ना, फर्स्ट रो आपका ऊपर वाला है, बोलिए 0, उसके बाद +2 और 1, ये नहीं। चलिए सेकेंड रो आपका -1 -9 और -5 दिख रहा है, और थर्ड रो 2 23 और 30। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट के लिए आप ट्रांसपोज करोगे, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओगे 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 30 हो गया। अब आपका पहला पार्ट में A इनवर्स निकालना था, और A इनवर्स आप निकालने के कगार पे हो। डिटरमिनेंट ऑफ A कितना निकालेगा -1 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 30। ठीक है, हाँ -1 अंदर कर दो, तो ये तो 1/-1 दैट मीन्स -1 अंदर कीजिएगा तो 0, इसमें -1 तो 1, इसमें -2, ये -2 9 -23 -1 5 और -30। समझ रहे हैं, ये आपका क्या निकल गया A इनवर्स। समझ रहे हैं, अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे ये समझिए, देखिए क्योंकि A देखिए इसका 2 3 1 2 3 1 -3 2 1। ठीक है, 5 -4 -2 देख रहे हैं ना, इसका मतलब इसका जो A होगा वो यही है, और इसका इनवर्स का इस्तेमाल करना है, तो इनवर्स का तो इस्तेमाल करते ही। ठीक है, तो चलिए इसको पहले कीजिए, तब हम लोग इनवर्स का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चों, अब इसका दूसरा पार्ट हम लोगों को बनाना है। बच्चों हम लोगों ने A इनवर्स निकाला, यहाँ मैंने अभी नहीं मिटाया है बच्चों, इसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ x y z लिखना होगा। चलिए 2 3 1 -3 2 1 लिख रहे हैं, 5 -4 -2, और आपको याद है ये क्या था, यही तो A था जी हाँ। और आपका B हो गया 11 -5 -3, और x वेरिएबल जो है वो x y z। तो जी हाँ, आप ये निकालना पड़ता था,
लेकिन यहाँ तो आपका निकला हुआ है, ए इनवर्स क्या निकला हुआ है देखिए तो, ये देखिए 0 -2 -1, इसी का इस्तेमाल करना है बस। 5 -2 -23 -30, ठीक है। चलिए आपका रिजल्ट क्या था, x बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स निकला हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कहा गया था इस प्रॉब्लम में कि इनवर्स का इस्तेमाल करते हुए आपको निकालना है। तो चलिए इनवर्स तो हम निकाल चुके थे। बी क्या है, 11 - 5 - 3, मल्टीप्लाई करते करेंगे क्या होगा, 0 -5 + 6, यहाँ बताए -22 -45 और +69, -11 -25 और +39, ठीक है। चलिए x वेरिएबल की जगह पे क्या रखिएगा, x y z मैट्रिक्स, और यहाँ क्या आएगा देखिए तो, बोलिए 6 - 5 1, यहाँ बोलिए तो ये 67 2 हो जाएगा, नहीं यहाँ देखिए तो 36 3 हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है, x = 1, y = 2 और z = 3। तो जी हाँ, इसका 2 पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में इन्वर्स निकालना था और सेकेंड पार्ट में x का मान, y का मान एंड z का मान, ठीक है। तो चलिए नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। अच्छा प्रॉब्लम था। हाँ तो बच्चों आइए, ये आपके लिए मैं वर्ड प्रॉब्लम लाया। वर्ड के आधार पर भी मान लीजिए इक्वेशन को सॉल्व करना पड़े मैट्रिक्स के द्वारा, तो कैसे करेंगे देखिए समझिएगा। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज 60। मतलब एक मार्केट में वह लड़का गया जिसमें 4 kg ओनियन प्याज खरीदा, 3 kg वीट गेहूं खरीदा 3 kg, और 2 kg राइस चावल खरीदा। तो तीनों मिला के उसको खर्चा होता है 60 रुपीज, बराबर है। फिर नेक्स्ट, फिर वह जब जाता है मार्केट तो 2 kg ओनियन, 4 kg वीट और 6 kg राइस खरीदता है, ये तीनों मिला के 90। इसी तरह तीसरे बार जब जाता है तो 6 kg ओनियन, 2 kg वीट और 3 kg राइस 70 रुपीज, ठीक। लेकिन ये नहीं समझिएगा कि जब जब मार्केट जाता है तो बड़ा रेट अलग अलग हो जाता है। रेट अलग अलग नहीं हुआ है, क्वांटिटी अलग अलग हुआ है, जिसके कारण टोटल अमाउंट अलग अलग खर्चा हुआ है, ठीक है। देखिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स में था, मतलब प्रत्येक आइटम का। तो चलिए कंसीडर करना होगा। लेट कॉस्ट ऑफ ओनियन, ओनियन का कॉस्ट है x रुपीज पर केजी, माने 1 kg का दाम x रुपया है। फिर इसी तरह आप वीट का, काहे कि मार्केट बदलता है बच्चों, लेकिन डेली नहीं बदलता है, डेली चेंज नहीं होता है ना। राइस ये मान लीजिए जेड पर केजी, ठीक है। अब बताइए, आप फर्स्ट डे मान लीजिए मार्केट गए हैं, तो आपने 4 kg ओनियन खरीदा। 1 kg ओनियन का x रुपीज है, 4 kg ओनियन का कितना होगा 4x। फिर उसी मार्केट में वह 3 kg वीट खरीदा, तो 1 kg का y है तो 3 kg का 3y खर्चा पड़ेगा। उसके बाद राइस 2 kg राइस, तो जेड रुपये पर केजी लगता है, तो इसका मतलब 2 जेड। अब तीनों कॉस्ट कितना खर्च कर रहा है 60, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आपका सेकेंड डे जो जाता है तो 2x 4y और 6z, क्योंकि हमने क्या बोला था कॉस्ट सेम ही पड़ता है, कॉस्ट नहीं चेंज होना है 90। फिर थर्ड, फिर बोलिए 6x 2y एंड 3z = 7। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन और ये आपका थर्ड इक्वेशन। बस x y z का मान निकालिए, आपको कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब मैट्रिक्स में कैसे करना है, तो आपके पास ये इक्वेशन हो गया। क्या करते थे, एक मैट्रिक्स बनाते थे कोफिशिएंट का 4 2 6 3 4 2 2 6 3, ठीक है। एक मैट्रिक्स बी बनाते थे 60 90 70, और एक x बनाते थे x y एंड z, बना लिया। अब आपका
काम है क्या, ए का इनवर्स निकालना, तभी ना आप करोगे। तो चलिए हम लोग अब ए का इनवर्स निकालना, फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट में चेंज करना होगा। लीजिए 4 2 6 3 4 2 दिख रहा है ना बच्चों। उसके बाद 2 6 3। अब इसका वैल्यू भी निकाल लें आप, वैल्यू की भी जरूरत है। 4 लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया ये 4, बोलिए 12 माइनस 12। ठीक है, -3 लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, कितना 6 माइनस 36 है ना। +2 लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया 4 माइनस 24। सही है, दिख रहा है बच्चों, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 4 मल्टीप्लाई 0 -3 मल्टीप्लाई -30 -30 हो जाए, और 2 मल्टीप्लाई -20। बताइए 0 + 60 -40, तो सॉरी ये 19 हो जाएगा। हाँ 40, तो 90 - 40 कितना 50। ठीक है, अब को फैक्टर निकालेंगे। चलिए को फैक्टर निकालें, फर्स्ट रो का एडजॉइंट निकालना होगा ना। बताइए A11 बोलिए कितना होगा 4 का, बताइए डायरेक्ट। 4 3 12 -12 प्लस 0 हो गया। फिर A12 इसका बताइए 3 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, कितना 6 माइनस 36। साइन क्या होगा माइनस, इसका मतलब है -30 तो +30 हो जाए। A13 देख रहे हैं ना, जी हाँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 2 2 4 -24। साइन क्या होगा प्लस -20। ठीक है, निकल गया। चलिए उसके बाद को फैक्टर ऑफ R2 दिख रहा है बच्चों, आगे A21 बोलिए। A21 जैसे 2 का है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, समझ रहे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 2 ऊपर 2 नीचे, कितना हो जाएगा 9 - 4। 9 - 4 साइन क्या होगा माइनस -5। ठीक है, 4 का लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 4 3 12 माइनस 4 3 12 6 2 12 प्लस 0। फिर 823 क्या होगा 6 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 4 2 8 -18। साइन क्या होगा -10, ये हो जाएगा +10। चलिए को फैक्टर ऑफ R3 थर्ड रो का, समझ में आ रही है बच्चों, कोई परेशानी नहीं। एक तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। 6 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़ दीजिए, 18 - 8 है ना। और मैथमेटिक्स में तो प्रैक्टिस के बिना कुछ होता ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, ये कितना हो जाएगा 132 है ना। ये आपका ये 2 लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, कितना हो जाएगा 24 - 4 24 - 4 माइनस, सही है ना। 2 लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 24 - 4। फिर 3 लीजिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 16 - 6 नहीं। चलिए इसका तो -20 हो जाएगा। A33 बोलिए क्या होगा, बोलिए 16 - 6 साइन +10। ठीक है, इस तरह से आपको फैक्टर मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। नहीं, फर्स्ट रो हो गया आपका 0 30 -20, उसके बाद सेकेंड रो -5 0 10 और 10 -20 और 10। कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक आपका निकल गया। अब आपको एडजॉइंट निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा, एडजॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग। आइए थोड़ा सा ये भी काम कर लें। चलिए एडजॉइंट ट्रांसपोज कर लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए दिख रहा है ना बच्चों। चलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइए, 0 30 -20। ठीक है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, -5 0 10। थर्ड रो को थर्ड कॉलम, 10 -20 और 10। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए ए इनवर्स बराबर 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। याद है डिटरमिनेंट
डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकाले थे? ओहो 50, 1/50 ये हो गया 0, 30 माइनस 20 माइनस 5, 0 10, 10 माइनस 20 10। समझ गए? अब आप अपने रिजल्ट पर x इक्वल टू क्या था? a इनवर्स b, a इनवर्स माना 1/50, 0 30 माइनस 20 माइनस 5, 0 10, 10 माइनस 20 10। मल्टीप्लाई करें b से, b क्या था आपका? 60 90 70। ठीक है, मल्टीप्लाई करते तब देखें आप। चलिए मल्टीप्लाई करके रिजल्ट प्राप्त कर ले। कितना हो गया? 0, ये 45, 450, ये 700, ये कितना? 1800, 0 माइनस 1400, ये बताइए 1200 प्लस 900 और 700। ठीक है, नहीं यहाँ क्या होगा? माइनस 1200 नहीं 150। ठीक है, ये 700 450 माइनस होगा 250, ये कितना? 400 और ये 16 और ये 400। चलिए 50 अंदर कीजिए, डिवाइड कीजिए, 0 कैंसिल 5, 0 कैंसिल 8, 0 कैंसिल 8। बताइए क्या निकला आपका? x5 y8 और z8। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ ओनियन हो गया, आंसर कह सकते हैं कितना? ओनियन 5 रुपीज। इसका मतलब है सस्ता है कौन? पर केजी सस्ता है आपका ओनियन ही। उसके बाद कॉस्ट ऑफ व्हीट है ना, वो 8 पर केजी। ठीक है, उसके बाद आपका राइस कितना? 8 पर केजी। दिख रहा है बच्चों? कोई परेशानी नहीं? समझ गए है ना? तो ये है बच्चों, तो इसका मतलब हम लोग मार्केट का भी सिस्टम समझ गए कि मार्केट में हम लोग मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मिलेंगे बच्चों, इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, आज हम लोगों ने सॉल्यूशन किया, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा बच्चों। तो आप एनसीईआरटी में 4.6 और केसीसी नाम में 8.1 बना सकते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? और जो भी प्रॉब्लम होगी आपको वो मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, और साथ साथ क्या करें, वो आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं, है ना, जिससे कि मैं आपका सॉल्यूशन कर सकूं। ठीक है, और इसका एक टॉपिक है नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि मैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको यह अच्छा लग रहा हो तो निश्चित तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ शेयर करें, है ना, तो जिससे कि सभी बच्चों के पास जा सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद, आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।